हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं पार्थ पिक्सल्स का। ये लिखते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन हैं, बिग व्यू हाई कॉन्ट्रास्ट ALR या फिर विजन एक्स क्रिस्टल ALR, कौन सा लूँ? मेरा प्रोजेक्टर माईफिट स्पार्क है। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रोजेक्टर स्क्रीन के बारे में कि बिग व्यू ब्रांड की हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन परचेज करें या फिर विजन एक्स ब्रांड की क्रिस्टल ALR स्क्रीन परचेज करें। देखिए, दोनों ही ब्रांड काफ़ी प्रीमियम ब्रांड हैं, इनकी स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। दोनों ही ब्रांड की स्क्रीन मेरे पास है, मैंने यूज़ की हैं। विजन एक्स ब्रांड की मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो बिग व्यू ब्रांड की हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन है वो मेरे पास में रखी हुई है। उसका मैंने काफ़ी टाइम पहले रिव्यू किया था, बहुत ही बढ़िया वो स्क्रीन है। तो इनकी जो फैब्रिक है वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलने वाली है, ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क, बहुत मेजर फ़र्क नहीं होगा। लेकिन विजन एक्स ब्रांड की जो क्रिस्टल ALR स्क्रीन है ये थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी। इसमें थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट इशू है आपको बेटर मिलेगा, थोड़े से कलर वगैरह आपको इसमें पंची ज़्यादा मिलने वाले हैं। और आई थिंक इसका प्राइस भी बिग वी ब्रांड की स्क्रीन से थोड़ा कम है। तो विजन एक्स ब्रांड की क्रिस्टल ALR स्क्रीन आप परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर कावेदिया आशीष जी का। ये पूछ रहे हैं एयर इन्फ्लेटेबल सोफ़ा चेयर के बारे में, जिसका मैंने रिव्यू किया था कि वेबसाइट पे शो कर रहा है कि इसकी रिक्लाइनर बैक 2 पोजीशंस में एडजस्ट हो सकती है। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? अगर हाँ तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एयर इन्फ्लेटेबल सोफ़ा चेयर है, इसको अलग अलग पोजीशंस में आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एयर इन्फ्लेट करने के बाद में ये काफ़ी हार्ड हो जाती है और जब आप इस पर बैठेंगे तो ये थोड़ी सी ऑटोमेटिक रिक्लाइन हो जाती है। इसमें कोई ऐसे एडजस्टमेंट नहीं दिए गए हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट कर पाएँ। जब इसमें एयर इन्फ्लेट करने के बाद में आप इसको रखेंगे तो एक पोजीशन इसकी आपको दिखेगी, लेकिन जब इस पर वेट पड़ेगा, जब आप इस पर लेटेंगे बैठेंगे तो ये थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है। तो अलग अलग पोजीशंस में इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाविक जी का। ये लिखते हैं, क्या आप रे गोल्ड को किसी 6K 7K वाले प्रोजेक्टर से साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो, तो हम जान सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है जो कि 25,000 रुपीज़ में आता है, तो उसे मैं 6,000 7,000 वाले प्रोजेक्टर से कंपेयर करूँ ताकि उनका डिफरेंस एक्चुअल में पता लग पाए। देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास में ऑलरेडी एक ऑन 86 बेसिक प्रोजेक्टर है जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है। बहुत अच्छी ब्राइटनेस उसमें मिला करती थी जब मैंने उसे परचेज़ किया था आज से करीब 5 साल पहले। और उसके कंपेयर में भी अगर मैं देखता हूं तो पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। 2500 रुपीज़ से लेके और 6000 रुपीज़ की रेंज के प्रोजेक्टर का रिव्यू भी मैंने किया है उसके कंपैरिजन में। तो मतलब कंपैरिजन तो दोनों का कोई बनता ही नहीं है। बहुत ही ब्राइट प्रोजेक्टर है पिक्सपैक रे गोल्ड, तो उससे कंपेयर करना तो आई थिंक ठीक नहीं होगा। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, मेरे पास में कोई 6,000 7,000 वाला प्रोजेक्टर आएगा तो डेफिनेटली मैं उससे कंपेयर करके एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उम्मा यूनाइटेड का। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने अभी लेटेस्ट में टॉपट्रो लेजेंड प्रो मैक्स लिया है, इसमें कौन सी स्क्रीन बेस्ट रहेगी? प्लीज़ हेल्प फॉर चूजिंग राइट ग्रे स्क्रीन। वालेकुम अस्सलाम भाई। देखिए, टॉपट्रो लेजेंड प्रो मैक्स काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस इसमें मिल जाती है। देखिए, सबसे बेस्ट वैसे वाइट स्क्रीन ही रहती है। वाइट स्क्रीन पे ही आपको बेटर कलर, बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसीलिए आप देखेंगे कि सिनेमा हॉल में वाइट स्क्रीन ही यूज़ की जाती है, वहाँ पर कभी भी ग्रे स्क्रीन यूज़ नहीं की जाती है। ग्रे स्क्रीन यूज़ करना वहाँ पर सही रहता है जहाँ पर थोड़ी बहुत एम्बियंट लाइट में आप मूवीज़ देखेंगे, थोड़ी बहुत विंडो से कहीं लाइट आ रही है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है प्रोजेक्टर की कि अगर थोड़ी बहुत लाइट रूम में आप ऑन भी रखेंगे, कहीं विंडो से भी लाइट आ रही होगी, तो भी उसका स्क्रीन पे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो आप वाइट स्क्रीन भी लेंगे तो भी इस पर काफ़ी बढ़िया काम करेगी, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको ग्रे स्क्रीन ही परचेज़ करना है तो देखिए, मोटराइज्ड में जो ग्रे स्क्रीन ऑनलाइन में मिल रही है तो उसका एक्चुअल में पता नहीं लग पा रहा है कि उनमें जो फैब्रिक है वो कौन सी फैब्रिक आ रही है। ग्रे कलर की जो फैब्रिक है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैब्रिक आती है, कोई लाइट ग्रे आती है, कोई डार्क ग्रे आती है, कोई एक मैट ग्रे आती है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आपको 3D क्रिस्टल ग्रे आती है। तो वो अलग अलग टाइप की ग्रे आती हैं और कौन सी सही होगी कौन सी सही नहीं होगी वो एक्चुअल में बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो मिल रही है तो उसको चेक तो नहीं कर पाएंगे कि कौन सी फैब्रिक आने वाली है। जब वो हमारे पास आ जाएगी तभी ही पता लग पाएगा। तो अगर आपको ग्रे स्किन ही परचेज करना है तो बिग व्यू ब्रांड की हाई कॉन्ट्रास्ट LR स्किन आप परचेज कर सकते हैं, या फिर
विजन एक्स ब्रांड की क्रिस्टल एलआर स्क्रीन परचेज कर सकते हैं। ये दोनों ही स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ही मैंने देखी हुई हैं, दोनों पे ही आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। तो ये फिक्स फ्रेम में ही आपको मिलेंगी, ये मोटराइज्ड में नहीं मिलेंगी। तो मोटराइज्ड में अगर आपको लेनी है तो आप अपने आसपास नियर बाई एरिया में कहीं सर्च करें कि जो प्रोजेक्टर स्क्रीन कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन सेल करने वाला है वहाँ पर, तो वहाँ से आप चेक करके अगर लेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्ल्ड ऑफ सिनेमा का। ये लिखते हैं कि 6000 के आसपास कौन सा बेस्ट फुल एचडी ब्राइटनेस बेस्ट पिक्चर कौन सा प्रोजेक्टर है सर। देखिए 6000 रुपये की रेंज में आप लिवाटो ब्रांड का HY260 प्रो एक मॉडल है वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर शॉपेक्सो ब्रांड का HY260 प्रो परचेज कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोजेक्टर सेम है। बेसिकली HY260 प्रो जेनरिक मॉडल है, ये डिफरेंट ब्रांड सेल कर रहे हैं, तो जिस भी ब्रांड का आपको ये सस्ता मिल जाए वो वाला आप परचेज कर लें। काफ़ी बढ़िया इसमें पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया इसमें दी गई है, बिल्ट इन स्पीकर भी दिया गया है, उसकी भी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो 6000 रुपये की रेंज में आपको ये काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर मिल जाता है, तो HY260 प्रो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिनेफ्ले एडवेंचर्स का। ये लिखते हैं कि मेरे पिक्सपैक रे गोल्ड में नेटफ्लिक्स प्राइम हॉटस्टार भी दिया है, जबकि मैंने रिव्यू में चेक किया था यूट्यूब पे तो उसमें ये सब ऐप का सपोर्ट नहीं था रिमोट में। क्या मेरा रिमोट और प्रोजेक्टर ओरिजिनल है ना। देखिए आपने कहाँ से परचेज़ किया है, अमेज़ोन से परचेज़ किया है, तो अमेज़ोन पे क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो इसकी ऑथराइज्ड सेलर है। और अगर आपने पिक्सपैक की डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज़ किया है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ से भी आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। और क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से अगर आपने परचेज़ किया होगा तो वहाँ पर भी आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। रिमोट कंट्रोल में आप बात कर रहे हैं कि जो हॉट कीज़ दी होती हैं नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो हॉटस्टार की, तो वो पिक्सपैक का जो रिमोट कंट्रोल है पिक्सपैक रे गोल्ड का उसमें वो नहीं दी गई हैं। अगर आपके रिमोट में है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिमोट ठीक से काम कर रहा है और प्रोजेक्टर अगर आपका ओरिजिनल है, प्रोजेक्टर को ऑन करें, अगर वहाँ पे ऑन करते टाइम में पिक्सपैक रे गोल्ड का लोगो वहाँ पर आ रहा है तो वो ओरिजिनल ही होगा। और पिक्सपैक की लेज़र प्रिंटेड ब्रांडिंग भी आपको पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर पे मिल जाएगी, तो वो भी आप चेक कर लें कहीं से कोई अलग से स्टिकर वगैरह तो नहीं चिपका हुआ है, उस पर प्रॉपर प्रिंटिंग है या नहीं है। ये हो सकता है कि जो अभी लेटेस्ट स्टॉक पिक्सपैक रे गोल्ड का आया हो तो उसमें हॉट कीज़ वाला जो रिमोट कंट्रोल है वो दिया गया हो, लेकिन जो पहले स्टॉक शुरू में आया था तो उसमें वो हॉट कीज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फारून खान जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा मी टीवी का ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, रीसेट मारने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका है। देखिए एलईडी टीवी के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, एक पावर सप्लाई बोर्ड होता है और एक छोटा सा मॉड्यूल और लगा हुआ रहता है जो कि ब्लूटूथ वाईफाई मॉड्यूल होता है। ब्लूटूथ भी उसी से काम करता है और वाईफाई भी उसी से ही काम करता है, तो वो एक रिबन वायर से कनेक्ट रहता है मदरबोर्ड से। तो कभी कभी उसकी जो पिंस होती है उसमें कार्बन आ जाता है, तो आप उसका टीवी का बैक पैनल निकाल लें और बैक पैनल निकालने के बाद में देखें जो छोटा सा उसमें ब्लूटूथ वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है उसका कनेक्टर खोलकर उसकी रिबन वायर आप निकाल लें और शेविंग वाला जो ब्लेड होता है उसे हल्के हल्के उस पर जो कार्बन आया हुआ है दोनों साइड का कार्बन जो मदरबोर्ड से कनेक्ट है और जो वाईफाई मॉड्यूल में कनेक्ट है, दोनों साइड की जो पिंस हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा ब्लेड से रब करके कार्बन हटा दें और उसके बाद आप लगाएं तो वो आई थिंक काम करने लगेगा। जनरली जो ब्लूटूथ वाईफाई मॉड्यूल होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, वो कार्बन आने की वजह से ही कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है। मेरे पास में एलईडी टीवी है एलजी का 55 इंच का, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, उसका बार बार जो वाईफाई है ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो रहा था, डिसकनेक्ट हो रहा था। तो मैंने एलजी से बुलाया इंजीनियर को, तो वो आके चेक करके गया, बोला इसका वाईफाई मॉड्यूल ख़राब हो गया है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और 8000 रुपये कॉस्ट उन्होंने उसकी बताई थी। लेकिन मैंने वही किया, उसकी पिंस निकाल कर और उसको कार्बन साफ़ करके मैंने लगा दिया और तब से लेके वो आज तक काम कर रहा है, दोबारा वो ख़राब नहीं हुआ। तो वो जनरली ऐसे ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक नहीं होता है और एक्सटर्नल अगर आप इसमें ब्लूटूथ लगाएंगे तो 3.5 mm जैक अगर दिया गया है तो आप होम थिएटर तो कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल उससे कनेक्ट नहीं होगा। तो जो तरीका मैंने आपको बताया आप वैसा करके देखें तो वो ठीक हो सकता है। अगर आपसे टीवी खोलना नहीं आ रहा है तो आप किसी एलईडी टीवी मैकेनिक को दिखा लें और उसको ऐसा करने के लिए बोलें कि भी इस तरीके से कर दो, तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हसीन खान जी का। ये लिखते हैं कि हाय सर, मुझे एक बेस्ट प्रोजेक्टर लेना है 7 से 10 हज़ार तक, कन्फ्यूज़ हूँ कि कौन सा लूँ जो कि रोशनी में भी चले, 300 इंच स्क्रीन तक बनाए प्लीज़। देखिए अगर आप 70,000 80,000 1 लाख का भी प्रोजेक्टर परचेज़ कर लेंगे तब भी वो रोशनी में 300 इंच की स्क्रीन नहीं दिखा पाएगा।
सिनेमा हॉल में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर 4-4, 5-5 लाख रुपए के प्रोजेक्टर लगे हुए रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सारी लाइटें ऑफ करने के बाद ही आपको वहाँ पर 500 या 600 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। 7 से लेकर 10,000 रुपये में आपको काफ़ी अच्छे प्रोजेक्टर मिल जाएंगे जो कि आपको 100 इंच या 150 इंच तक की स्क्रीन ईजिली दिखा सकते हैं, लेकिन उनमें भी आपको लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, वो आपको रोशनी में लाइट नहीं दिखा पाएंगे। 300 इंच की स्क्रीन तो बहुत दूर की बात है, वो 150 इंच की स्क्रीन भी नहीं दिखा पाएंगे। अब जैसे कि पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है या फिर टॉप्ट्रो लेजेंड प्रो मैक्स प्रोजेक्टर है, ये काफ़ी ब्राइट प्रोजेक्टर हैं, बहुत अच्छी ब्राइटनेस इनमें दी गई है, लेकिन इनको देखने के लिए भी आपको लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो 7 से 10,000 रुपये में तो आपको ऐसा प्रोजेक्टर मिलना मुश्किल है जो कि रोशनी में भी चले और 300 इंच की स्क्रीन भी बनाए। बाकी कुछ बेस्ट प्रोजेक्टर के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जो कि आपको 7 से लेके 10,000 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सईद SK का। ये लिखते हैं कि सर 2 साल की वारंटी है, तो अगर 1 साल बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वारंटी क्लेम कैसे करेंगे? अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर कुछ दिन में रिटर्न का ऑप्शन एंड हो जाता है। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्गवे ब्रांड के इंफ्रारेड कुकटॉप के बारे में कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसकी वारंटी क्लेम कैसे करेंगे, क्योंकि इस पर 2 ईयर्स की वारंटी दी गई है। देखिए, इनका कस्टमर केयर नंबर एक दिया गया है, तो आप वहाँ से कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। एक इनका ईमेल दिया गया है, वहाँ पर आप ईमेल करके वारंटी क्लेम कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनकी प्रॉपर सर्विस आपको नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कि किसी मेजर सिटी में आप रहते हैं, लाइक दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, इस बड़ी बड़ी सिटी में अगर आप रहते होंगे तो शायद वहाँ पर आपको सर्विस मिल जाए। बाकी छोटी मोटी सिटी में इनकी सर्विस मिलना थोड़ी सी मुझे लगता है कि मुश्किल है। हालांकि मैंने भी कभी लॉन्गवे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने ये परचेज़ किया है। अभी ये ठीक काम कर रहा है, अब कभी इसमें ख़राबी आती है तो ब्रांड से कांटेक्ट करके ही पता लग पाएगा कि सर्विस ये दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनिरुद्ध सिंह राठौर जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर ऑर्डर किया है, 4 दिन से आपके सभी वीडियो देख रहा हूँ, प्लीज़ आंसर देना। पिक्सपैक गोल्ड लूँ मैं तो पिकाशो में सब देखता हूँ, 1080p में प्रिंट, तो कौन सा लेना चाहिए? पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, वो आप लेंगे तो बेटर होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं देखनी है, 100 इंच 120 इंच की स्क्रीन देखनी है, तो फिर आप पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि हाफ प्राइस से भी आई थिंक कम में मिल जाता है। तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो पिक्सपैक रे गोल्ड अगर आप लेंगे तो वो बेटर रहेगा। वैसे दोनों ही प्रोजेक्टर नेटिव 1080p वीडियोज़ के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो मेनली उनमें ब्राइटनेस का ही फ़र्क है। जो पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर है उसमें उतनी ब्राइटनेस नहीं है जितनी कि पिक्सपैक रे गोल्ड में मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। मेनली आई थिंक ये बजट के ऊपर ही है। बाकी 1080p वीडियोज़ आपको दोनों में ही काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगी। मैं जल्दी ही पिक्सपैक रे गोल्ड और पिक्सपैक पावर का एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर मेरे पास में आ गया है, तो उसका भी रिव्यू वीडियो पहले आएगा, फिर एक कंपैरिजन वीडियो आएगा पिक्सपैक रे गोल्ड के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।